मम्मा का आ गया बुला के ले आइए ना। दीदी आज भज के जाना अगे तक हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी अच्छी हूँ। गुड आफ्टरनून, क्योंकि 12:45 बज चुका है और वीडियो तो पहले ही स्टार्ट हो गई थी। मैं आपसे आज मिली हूँ। आज मतलब वीडियो कल शाम से वो छोटी छोटी सी क्लिप्स ली थी। एक्चुअली जो पहली क्लिप आपने देखी वो थी नैना देवी के पहाड़ यहाँ से दिखते हैं। मैंने आपको कई बार दिखाया भी है, बताया भी, आपको पता है। तो वहाँ पे आग लग गई थी, जो कि पहले बहुत थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एक जगह पे स्पॉट है, लेकिन फिर धीरे धीरे रात को 9 बजे तक वो काफ़ी लंबी चली गई थी आग। ऐसे लग रहा था जैसे 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में बढ़ गई है। तो जो थोड़ी सी दिखी, ज़्यादा नहीं दिखी, तो वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि आग लग रही है ना बहुत ज़्यादा जंगलों में, इधर उधर काफ़ी न्यूज़ आ रही है। और उसके बाद जो आपने देखी है वो था यहाँ पे एक्चुअली गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला गुरपुरब आ रहा है। तो यहाँ पे वो निकलती है रात को संध्या फेरी, जिसको बोलते हैं। सुबह जो निकले उसको प्रभात फेरी बोलते हैं ना, तो रात में निकलती है 1 घंटा 8 से 9। तो वो हमारे घर के बिल्कुल पास से जैसे निकल रहे थे, तो दर्शन किए हमने भी। वो क्लिप शाइन ने लिया था, तो वो मैंने ले लिया। इस वजह से वीडियो कल से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मिली मैं आपको आज हूँ। और आज है 13 अप्रैल। सभी को बैसाखी की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और आज ही से चैत्र के नवरात्रे भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसकी भी बधाइयाँ। और रमज़ान का महीना भी स्टार्ट हो गया मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे पता है। शायद रोज़े कल से स्टार्ट है, कई कंट्रीज़ में आज से हो गए हैं, कई में कल से होंगे। तो सभी कम्युनिटीज़ को बहुत सारी ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और मैंने अभी लगाया है लोशन हाथ पे। पता नहीं आजकल मेरे को ना वहम हो गया, थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो मैं जाके हाथ धोती हूँ। और फिर बार बार जब हैंड वॉश से हाथ धो तो फिर ड्राई हो जाते हैं हाथ, तो फिर लोशन लगा लो। बस यही सब चल रहा है। मतलब सर्दी में भी ऐसे, गर्मी में भी ऐसे हो रहा है। ये सर्दी के काम है, हाँ, लेकिन गर्मी में भी हो रहा है। स्किन पता नहीं क्यों मेरी ऑयली है वैसे तो, लेकिन काफ़ी ड्राई स्किन मुझे लग रही है। जैसे गर्मी आ गई है, फिर भी वो गर्मी वाली घबराहट शुरू हो गई है। लेकिन मैंने जो अब आपको कहा था ना कि मुझे एलर्जी है यहाँ पे नोज़ पे, इसमें तो कभी नज़र ही नहीं आई। अभी भी ठीक नहीं है, और अभी तो मेरा मन भी नहीं करता कि मैं दवाई लगाऊं, क्योंकि ठीक हो ही नहीं रही है। फिर मन ऊब सा जाता है ना बार बार ऐसे दवाई लगाने से, जब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो एलर्जी एक्चुअली क्या है कि नोज़ की दोनों साइड्स पे थोड़ी स्किन रेड है, और ड्राइनेस है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाली ड्राइनेस है, जो कि ठीक ही नहीं हो रही है। और मैं परेशान हो गई हूँ। अब मेरा मन नहीं करता दवाई लगाने को भी, मैंने छोड़ दिया। इसमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कभी कभी वो पेन भी होता है। जब ज़्यादा पेन होता है तो दवाई लगा लेती हूँ, पर ठीक नहीं हो रहा ना तो इरिटेट हो जाती हूँ। फिर भी हो तो रहा नहीं है, चलिए छोड़िए। मतलब गर्मी में भी स्किन ड्राई 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 सी है, जबकि मेरी स्किन ऑयली है। हाँ जी माही, हैप्पी विसाखी नहीं बोलना सबको? हैप्पी विसाखी टू ऑल। और माही की ये नई वाली ड्रेस है, जो उसने पहनी तो कोई और थी, लेकिन पहनी नहीं हुई, तो फिर मैंने कहा चलो विसाखी पे पहन लेना, तो इसने वो पहनी है आज, है ना। आजा पास, आजा, दिख भी नहीं रही। और शाइन है बाहर। ये देखो इसकी नोनी नोनी ड्रेस जो इसको गिफ्ट में मिली थी, जो इसने आज पहनी है। इसको बड़ा ही शौक था कि मेरे को पहननी है, लेकिन बारी नहीं आई थी। लेकिन इसको ऐसे लग रहा है कि मम्मा अच्छी नहीं लग रही। देखो अच्छी तो है, साथ पे प्लाजो है। फिर कंप्लीट आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये इसने ना पॉम पॉम वाला हेयर बैंड लिया, ये इसने लगाया है ना। और तैयार होके कहाँ जाना है? और हम लोग अभी तक गुरुद्वारा साहब भी नहीं गए हैं, क्योंकि
सरदार जी ने ही हमें लेके जाना है और 1:45 बज गया, लोग सुबह सुबह जा आए हमारी दोपहर होगी, हम नहीं गए। एक्चुअली खुद से जाना नहीं है, रश भी है नीचे ना, काफ़ी रश है। जैसे केसगढ़ साहब तो मुझे नहीं लगता हम लोग जाएंगे आज, क्योंकि रश में हम लोग अवॉइड करते हैं, सरदार जी भी नहीं पसंद करते रश में जाना, क्योंकि दर्शन खुले तौर पे होते ही नहीं है, मेन तो दर्शन करना होता है। तो रश में वैसे भी जब टूरिस्ट आए हों तो ऐसे होता है कि वो लोग मत्था टेक ले, हम लोग बाद में चले जाएंगे, हम लोग यही हैं। तो कहीं भी गुरुद्वारे तो गुरुद्वारा ही है ना, कहीं भी मत्था टेक लो। तो सरदार जी ने बोला था नीचे कहीं ले जाऊंगा जहाँ रश नहीं होगा, और जब मेरे पास टाइम होगा कि रिस्ट्रिक्शन मत डालना कि हाँ इसी टाइम पे लेके जाना, क्योंकि उन्होंने लेके जाना है तो फिर उनके हिसाब से जब वो कहेंगे तब हम चले जाएंगे मत्था टेकने। मत्था ही टेकना है, शाम भी हो सकती है मुझे भी पता है, लेकिन उनका जब भी कॉल आएगी ऐसे आएगी चलो फटाफट से जाना है। तो इस वजह से अभी 1:45 हो गया, हम लोग गुरुद्वारे भी नहीं गए हैं। बैसाखी पे सबके घरों में मीठा बनता है, अभी तक मीठा भी नहीं बनाया, देखते हैं क्या बनाते हैं। वैसे सोच रही हूँ मैं हलवा बनाऊँ सूजी का, येलो कलर का तो वो बनाऊंगी। अभी तक वो भी नहीं बनाया। पहले सोच रही हूँ मत्था टेक आए गुरुद्वारे जाके, सरदार जी को कॉल करूँगी कि 1:45 तो हो गया, किस टाइम लेके जाओगे। अभी देखते हैं क्या होता है ना भाई, है ना माही, पापा को फ़ोन करते हैं, है ना। तो जी हम आ गए हैं गुरुद्वारा साहब, और तकरीबन 1:15 के करीब सरदार जी आ गए थे और हम आ गए हैं गुरुद्वारे। ये गुरुद्वारा शहीदी बाग है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था गुरुद्वारा शहीदी बाग, लेकिन ये 2 गुरुद्वारा साहब हैं। और सरदार जी ने पहले देखा कि यहाँ रश नहीं है बिल्कुल भी, तो हमें यहाँ पे लेके आए, और लंगर भी था, हमने लंगर भी खाया था। बहुत ही टेस्टी लंगर था। लंगर हमेशा ही टेस्टी होता है क्योंकि वो प्रसाद होता है ना, इस वजह से। देखिए बड़ी बड़ी देगे रखी हुई हैं, लंगर जो बना था वहाँ पे उसके लिए। और संगत कम थी तो फिर आराम से दर्शन हो गए, आराम से लंगर भी खा लिया हमने। और अभी आपको अंदर लेके जा रही हूँ, अंदर की तरफ। और यहाँ पे ना बर्तन धो के ना सूखने के लिए डाले हुए थे, देखिए काफ़ी सारे बर्तन पड़े हुए हैं ना, ये धो के इन्होंने धूप में रखे हुए थे ताकि सूख जाएं, उल्टे करके रखे हुए हैं। और ये भी गुरुद्वारा साहब का एरिया काफ़ी बड़ा है, काफ़ी खुली जगह है ये जहाँ पे ये बना हुआ है। और यहाँ का इतिहास भी मैंने बाद में एक क्लिप ली थी आप लोगों के लिए। एक्चुअली जो शहीद हो जाते थे ना जंग में या जैसे भी जो गुरसिख होते थे, तो उनका जो संस्कार जो था, क्रिमिनेशन जो था वो यहाँ पे हुआ था। और ये गुरु जी का बाग था, गुरु गोबिंद सिंह जी का बाग था ये, इसी वजह से इसे शहीदी बाग का नाम दिया गया गुरुद्वारा साहब को। तो वो भी मैंने बाद में एक छोटी सी क्लिप ली थी आपके लिए। और संगत इस बार बैसाखी पे काफ़ी रश था, जैसे ना पहले से ज़्यादा रश था, और लोग रेस्ट कर रहे हैं, जो लोग ट्रॉलीज में आए हुए थे इधर उधर से, वो फिर रेस्ट भी करना होता है। और ये मुखवाक है, मैंने आपके लिए क्लिप ली थी अंदर जाने से पहले कि वाक के भी दर्शन कर लीजिए आप। और ये अंदर का एरिया है। जैसे गुरुद्वारा साहब की जो है वो मतलब कंस्ट्रक्शन बहुत कम हुआ है, लेकिन जगह बहुत ज़्यादा खुली जगह है अंदर। और ये चंदोआ साहब बहुत अच्छा लग रहा था, कितना प्यारा सा कलर है ना, पीच कलर, और बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी इस पर। तो ये अंदर का है एरिया। तो मैं कह रही थी इस बार बैसाखी में बहुत ज़्यादा रश था, पहले से ज़्यादा रश था। तो लोग बाहर बरामदे में रेस्ट भी कर रहे थे। ये रही शाइन खुश हो रही है मुझे देख के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पैर लग ही नहीं रहे थे बिल्कुल नीचे ना फर्श पे, ऐसे लग रहा था पैर जल रहा है। घर के अंदर तो नहीं पता चलता कि गर्मी इतनी हो गई है, लेकिन बाहर निकल के पता चलता है। ये वो क्लिप है जिसकी मैं बात कर रही थी कि मैंने लिया था आपके लिए क्लिप यहाँ के इतिहास का, कि क्या इतिहास है इस गुरुद्वारा साहब का। और इसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे, सरदार जी ने हमें घर छोड़ दिया था। और ये घर जाते हुए कुछ क्लिप्स मैंने ली थी। मतलब रौनक सी हो तो पता लगता है कि कोई दिन त्योहार है, कुछ है, टूरिस्ट आए हुए हैं, तो रौनक सी लग जाती है शहर में, अच्छा सा लगता है देख के। तो जी यहाँ पे मीठे की तैयारी हो रही है, लेकिन प्लान के हिसाब से सूजी का हलवा नहीं बना था। बच्चों ने एग्री नहीं किया, उन्होंने बोला कि हम नहीं खाएंगे। तो माँ ही यहाँ पे बना रही है मतलब मिक्स कर रही है। शौक होता ना, जब बड़े बच्चे को शौक हो तो उसको देख के छोटे बच्चे को भी होता, तो उसने कहा कि मैं मिक्स करूँगी। और शाइन का देखो मुँह उतरा हुआ है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये करने लग गई है। लेकिन दोनों बच्चों को मैंने दिया था कि आप दोनों कर लो मिक्स, तो ताकि दोनों बच्चों की रह जाए। और फिर शाइन ने पकड़ लिया था, और शाइन तो अपने हिसाब से उसको ऐसे लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन ये थोड़ा गाढ़ा था ना स्टेज पे, तो हिल नहीं रहा था, तो दोनों हाथों से जोर लगा रही थी।
और आपको एक बात बताऊं, शाइन कह रही है कि मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे डाइटिंग करनी है। देखो ज़रा कितनी मोटी हो गई है ना शाइन। तो देखो उससे हिल भी नहीं रहा। तो मैंने सूजी का हलवा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बच्चों ने कहा कि हम नहीं खाएंगे, तो मीठा तो बनाना बनता ही था, बैसाखी थी। तो मैंने बोला क्या क्या खाओगे, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता लेकिन सूजी का हलवा नहीं खाएंगे। तो फिर बनाना पड़े हुए थे दो तीन, जो कि ढलने वाली स्टेज पे आ चुके थे, उसे कोई नहीं खा रहा था। तो मैंने फिर सोचा कि पैनकेक्स बना लेती हूँ, मीठा भी हो जाएगा और बनाना भी है जो यूटिलाइज हो जाएंगे। तो बच्चे झट से मान गए क्योंकि उनके फेवरेट हैं। तो फिर मैंने पैनकेक्स ही बना लिए थे और दोनों चीज़ें रह गई है ना। और मैंने इसमें आटा भी डाला था क्योंकि मैं 50-50 का रेशो रखती हूँ आटे और मैदे का। वैसे तो इसकी प्रॉपर रेसिपी जो होती है वो मैदे के साथ ही होती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा आटे के साथ हेल्दी हो जाता है, इस वजह से मैं हमेशा ही 50-50 का रेशो रख के बनाती हूँ। और बहुत अच्छे बन गए थे, बच्चे भी खुश हो गए और मीठा भी बन गया, दोनों काम हो गए। और एक बात बताऊं, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जैसे ही हम गुरुद्वारा साहब से आए, आते ही हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि अंदर घर में नहीं पता चलता कि गर्मी है या नहीं है। मतलब ऐसे लगता है कि अभी इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पैर जल रहे थे। और आते ही बस ये था कि फटाफट चेंज कर लो। और बस फिर चेंज करके थोड़ी रेस्ट की थी हमने, क्योंकि जैसे कि आपको पता है लंगर मस्ताना होता है, लंगर खा के नींद बहुत आती है, तो सुस्ती सी हो गई थी। ये शाम का टाइम है एक्चुअली जब हम पैनकेक बना रहे थे, क्योंकि आके तो फिर हम लोगों ने रेस्ट की थी और थोड़ी थोड़ी देर सब लोग सो गए थे। यहाँ पे मेरे पैनकेक्स हो गए हैं रेडी। इसके ऊपर मैं डालूंगी बटर और गार्निश करूंगी हनी के साथ, शहद के साथ। और शहद मेरा अभी भी ना जमा हुआ है, जैसे गर्मी हो गई है फिर भी पता नहीं क्यों ये मतलब पिघला ही नहीं है, लेकिन गरम पैनकेक के ऊपर डालते ही ये मेल्ट हो गया था। तो जी हैप्पी बैसाखी सबको, मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।